माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बैरेट इसोफेगस से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से अगर एग्ज़ाम में आपके पास बैरेट इसोफेगस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से इसको जो है वो वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के जो बैरेट इसोफेगस पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप बैरेट इसोफेगस के कॉन्सेप्ट जो है वो अपने क्लियर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू दी रॉबिन्स बेसिक पढ़ते हैं या बेसिक पैथोलॉजी पढ़ते हैं, उन दोनों से में भी जो टॉपिक्स आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल दी गई है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बैरेट इसोफेगस से रिलेटेड आने चाहिए वो सारे आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोगों का जो मेन बैरेट इसोफेगस की डेफिनेशन कह लें या उसका जो करेक्टराइज फीचर है वो डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कह लें कि कौन सी ऐसी मेजॉरिटी है जो हमारे पास जिनके अंदर हमें इसोफेगस जो हमारे पास बैरेट इसोफेगस है उसकी कॉम्प्लिकेशन मिलती है। देन हम इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो आपको उस डिसऑर्डर से रिलेटेड, उस डिजीज़ से रिलेटेड उसकी मॉर्फोलॉजी लाजमी आनी चाहिए। देन उसी मॉर्फोलॉजी में हम लोग ग्रॉस फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोपिक मीन्स के उसको उसके ग्रॉस भी डिस्कस करेंगे और उसकी माइक्रोस्कोपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो डिस्कस करने के बाद हम लोग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बैरेट इसोफेगस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन हम उसकी डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसऑर्डर को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हो। देन हम उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि किस तरीके से आपको मेमोराइज करना है। कि अगर आपके पास ऑस्पी में ये डायग्राम आ जाती है या माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको दिखाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि स्लाइड को आइडेंटिफाई करें तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि ये बैरेट इसोफेगस की स्लाइड है या आपसे डायग्राम में किस डिसऑर्डर के बारे में, किस डिजीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद ऑस्पी में आपसे लाजमी है कि आपके पास 2-3 सवाल दिए जाते हैं। लाइक आपसे सबसे पहले कहा जाएगा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन बताएं। आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन उसकी जो है उसको डिस्कस किया कि ये बैरेट इसोफेगस की स्लाइड है। देन आपसे की फीचर्स पूछेंगे, लाइक आपसे पूछेंगे कि आपको किस तरीके से पता चला कि ये बैरेट इसोफेगस की स्लाइड है। देन वो आपने डिस्कस करके बताना है कि हमारे पास उसमें आप लोग जो उसके में ग्रॉस फीचर्स और जो माइक्रोस्कोपिकली और जो मैक्रोस्कोपिकली आपके जो फीचर्स हैं आप लोग वो लिख सकते हैं, ठीक है। आपसे फिर पूछ सकते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी या इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो भी आप इजीली लिख लेंगे। देन इसमें जो आइडेंटिफिकेशन के 2 ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने ऑस्पी में लिखने हैं लाजमी एनी हाउ, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। तो इस तरीके से बैरेट इसोफेगस का जो सारा टॉपिक है वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके से अब ये पूरा टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और जो इन्फॉर्मेशन एज ए डॉक्टर आप लोगों को आनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएंगी। अच्छा, और कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी जो मैंने ये लेक्चर जो यहाँ पे नोट किया है आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये पूरा लेक्चर जो है वो अपने इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर कायनात जतोई के नाम से वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी ताकि ईजिली आप ये अपने पास नोट डाउन भी कर लें या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख भी लें, ठीक है, ताकि जब भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो टॉपिक आए तो आपके पास क्वेश्चन आए आप लोगों ने किस तरीके से उसका अटेम्प्ट करना है। बेसिकली सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो आपका क्या है कि बैरेट इसोफेगस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया विद इन द स्क्वामस म्यूकोसा ऑफ esophagus occurring as a complication to the chronic gastroesophageal reflux means GERD। सबसे पहले आपका मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो गया है। इसमें क्या कहा गया है कि बैरेट इसोफेगस बेसिकली कौन सी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो इसोफेगस की म्यूकोसा होती है ना, मीन्स कि उसकी जो स्क्वामस म्यूकोसा जो होती है, मीन्स की जो उसकी म्यूकोसा है वो हमारे पास स्क्वामस सेल से बनी हुई होती हैं। अब वो चेंज किस में हो जाती हैं, कॉलमनर एपिथेलियम में,
ठीक है, लाइक इंटरस्टिशियल म्यूकोजा में चेंज हो जाती है। सो ये कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, बेरिड ईसोफेगस। और ये कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा होती है? सो बेसिकली इसके चांसेस उन पेशेंट्स में होते हैं जिनको क्रॉनिक गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर गर्ड की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर नॉर्मली ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि उनकी जो ईसोफेगस की म्यूकोजा है वो चेंज हो जाती है कॉलमनर एपिथेलियम में। ठीक है, अब आगे क्या है कि कौन से पेशेंट्स में कहाँ किन लोगों में ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसके। सो इंसिडेंस में क्या लिखेंगे हम, अकर इन 10% ऑफ पेशेंट विद सिम्टोमेटिक गर्ड, मतलब उन पेशेंट में जिनको क्रॉनिक गर्ड की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जिनकी गर्ड की प्रॉब्लम बहुत पुरानी होगी, उनके अंदर चांसेस होते हैं, मीन्स कि उन पेशेंट्स में इतना 10% जो पेशेंट्स हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उन्हें जो है वो बेरिड ईसोफेगस की प्रॉब्लम हो। ओके, जेंडर एंड एज, मेल्स यूजुअली बिटवीन 40 एंड 60 ईयर्स। नॉर्मली ये मतलब यूजुअली अगर फीमेल एंड मेल्स के कंपेयर करके बताया जाए तो जो हमारे पास मेल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिसऑर्डर के, और एज क्या होती है 40 to 60 ईयर्स के दरमियान में। और नॉर्मली वाइट मेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड, और इनमें जो वाइट मेल्स होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो आई होप अब पता चल जाएगा कि आप लोगों ने बेरिड ईसोफेगस से रिलेटेड आपको क्या मेन करेक्टराइज पॉइंट लिखना था, और उसके अलावा कि किन पेशेंट्स में होती हैं नॉर्मली। सो वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। देन जो आता है हमें लाजमी करना है वो इसकी मॉर्फोलॉजी है, जिसमें ग्रॉस फीचर और हम लोग जो उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ग्रॉस फीचर्स में क्या लिखेंगे, अपीयर एज वन और सेवरल टंग्स और पैचेस ऑफ रेड velvety mucosa extending from gastroesophageal junctions upward in the esophagus। ग्रॉस फीचर में क्या होगा कि आप जब उसे ग्रॉसली देखेंगे ना, ठीक है, सो उसमें आप लोगों को क्या लिखेगा कि मतलब एक टंग्स की शेप की तरह या फिर रेड पेचेस की तरह आप लोगों को वहाँ पे ईसोफेगस की जो म्यूकोजा है वो मिलेगी। ठीक है, रेड कलर की तरह नॉर्मली हमें वो ईसोफेगस की म्यूकोजा मिलेगी, और ये अपर मूव कर रही होगी, मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल जो जंक्शन होती है उसके ऊपर की तरफ जो ईसोफेगस होगी उसकी म्यूकोजा हमें चेंज मिलेगी, जिसमें टंग्स की तरह हमें अपर डायरेक्शन में वो म्यूकोजा नज़र आएगी, और वो रेड और वेलवेटी म्यूकोजा होगी। ठीक है, सो ये इसका ग्रॉस मॉर्फोलॉजी फीचर है जो हम लोग आगे चल के डायग्राम में भी देखेंगे। माइक्रोस्कोपली क्या पता चलेगा आप लोगों को, माइक्रोस्कोपी क्या है, इंटेस्टिशनल मेटाप्लेजिया। ठीक है, नॉर्मल स्क्वामस लाइनिंग ऑफ द लोअर ईसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय कॉलमनर म्यूकोजा, कॉलमनर लाइन ईसोफेगस कंटेनिंग एरिया ऑफ द इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। अब क्या होगी, जो मेन फीचर आपको क्या मिलेगा कि जो लोअर ईसोफेगस है, ठीक है, वहाँ पे हमें लाइक जो जंक्शन थी, कौन सी, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, वहाँ पे हमें मिलेगा कि जो उसकी जो लाइनिंग होगी, म्यूकोजल लाइनिंग जो नॉर्मली स्क्वामस लाइनिंग एपिथेलियम से बनी हुई होती है ईसोफेगस का, वहाँ पे हमें जो है उसकी म्यूकोजा चेंज मिलेगी, और वो म्यूकोजा कौन सी हो जाएगी, कॉलमनर लाइन ईसोफेगस वहाँ पे हो जाएगा, मीन्स के वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगी। ठीक है, म्यूकोजा कौन सी होगी, कॉलमनर म्यूकोजा। उसके अलावा सेकंड जो आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए वो है गॉबलेट सेल। Goblet cells with distinct mucous vacuoles are seen in the regions of the interstitial metaplasia are necessary for diagnosis. Okay, अब उसके अलावा हमें क्या मिलेगा, इसके अलावा हमें गॉबलेट सेल्स मिलेंगे। ठीक है, और वो गॉबलेट सेल्स इनका डिस्टेंस म्यूकस वैक्यूल्स, उनके अंदर जो है वो म्यूकस के वैक्यूल्स होंगे। ठीक है, और ये हमें वहाँ पे मिलेगी जो इंटेस्टिशनल मेटाप्लेजिया, मीन्स कि जहाँ पे हमारे पास म्यूकोजा चेंज हो रही थी, लाइक कॉलमनर जो हमें म्यूकोजा मिल रही है, वहाँ पे हमें गॉबलेट सेल्स मिलेंगी जिनके अंदर म्यूकस वैक्यूल्स होंगे। तो ये एक मेन इसका जो है पॉइंट है डायग्नोसिस के लिए। ओके, उसके बाद है डिस्प्लेजिया, लो ग्रेड और हाई ग्रेड, इट मे बी सीन इन दी मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम। अच्छा, हमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स भी मिलेंगे, लाइक हमें लो ग्रेड या हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया भी यहाँ पे जो है वो मिलेगा। ठीक है, सो ये इसके कौन से पॉइंट्स हो गए, ये इसके मेन हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स थे माइक्रोस्कोपली एंड ग्रोस, वो हमें मिल चुके हैं। सो आपने मॉर्फोलॉजी में ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ग्रॉस पॉइंट भी एंड उसके अलावा जो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड हमारे पास पॉइंट थे वो भी आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा। ओके,
आगे चलते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैरेट इसोफिगस। अब बैरेट इसोफिगस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाई, मिड इसोफिजियल एंड लॉन्ग स्ट्रेचर्स। सो हमें आगे चल के कॉम्प्लिकेशन मिल सकती हैं। क्रॉनिक पेप्टिक अल्सरेशंस, ठीक है, लाइक बैरेट अल्सर, एंड रिस्क ऑफ द इसोफिजियल एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब फर्दर अगर ये ट्रीट ना हुआ तो ये डिसऑर्डर्स हमें मिल सकते हैं। और यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि नॉर्मली जो बैरेट इसोफेगस है उसके अंदर ज़्यादा एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आगे चल के रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा जो है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, या नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर एडिनोकार्सिनोमा के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बैरेट इसोफेगस के पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू MCQs। देन डायग्नोसिस। So Barrett esophagus can only be identified through endoscopy and bioscopy। एंडोस्कोपी एंड बायोस्कोपी के थ्रू जो है वो इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। ठीक है, उसके थ्रू हमें पता चलेगा, लाइक हम ग्रॉस फीचर्स भी देखेंगे और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इस पेशेंट को बैरेट इसोफेगस है या बैरेट इसोफेगस नहीं है। देन ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिसेक्शन और इसोफेगेटोमी कह सकते हैं कि मतलब सर्जिकल रिसेक्शन का प्रोसीजर होता है। इसमें फोटोडायनेमिक थेरेपीज़ होती हैं, लेज़र एब्लेशंस होती हैं, एंडोस्कोपी म्यूकोसेक्टोमी होती है। ठीक है, सो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो इन पेशेंट्स के अंदर होते हैं। सो मेन हमारा फोकस क्या था इसकी? पैथोफिजियोलॉजी। अब एग्जाम में ये स्लाइड इस तरीके से आ सकती है। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन है, उसके ऊपर जो मिकोजा है वो कॉलमनर लाइन इसोफेगस हो चुका है। ठीक है, मतलब वहाँ पे स्क्वामस लाइन इसोफेगस होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो चेंज किस में हो गई है? कॉलमनर लाइन इसोफेगस में। और जो इसके सामने आपको दो डायग्राम्स मिल रही हैं उसमें हमारे पास गॉबलेट सेल्स दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, और गॉबलेट सेल्स के अंदर, ठीक है, चेंजिंग। अब ये कहाँ पे? इंटेस्टिशियल मेटाप्लेजिया, जहाँ पे कॉलमनर लाइन जो एपिथेलियम आ गई है या इसोफेगस आ गया, वहाँ पे आपको गॉबलेट सेल्स मिलेंगे। सो ये इस तरीके की स्लाइड्स आपके पास आ सकती हैं ऑस्पी में। तो इसमें आप लोगों ने लिखना क्या है? आइडेंटिफिकेशन लिखने के बाद कि ये बैरेट इसोफेगस की स्लाइड है, देन आपने ये दो मेन पॉइंट लिखने हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम बाय इंटेस्टिशियल टाइप ऑफ एपिथेलियम विथ गॉबलेट सेल्स, मीन्स के कॉलमनर मेटाप्लेजिया हो जाएगा इसमें। ये पॉइंट आपने लाजमी लिखना है। देन गॉबलेट सेल्स के बारे में क्या लिखना है? करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंस म्यूकस वेक्यूल्स। ठीक है, सो ये दो पॉइंट आपने लाजमी लिखने हैं। सो ये सब था बैरेट इसोफेगस से रिलेटेड। आई होप अब किस तरीके से बैरेट इसोफेगस से रिलेटेड आपने अपना जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो आप लोगों का ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आपने ये सारे पॉइंट, अगर आपके पास बैरेट इसोफेगस से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं। एनी हाउ आपने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट लिखना है, देन किन पर्सनस में होती है, कौन से लोगों में होती है, किन में ज़्यादा चांसेस होते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपने ग्रॉस फीचर्स भी लिखने हैं एंड माइक्रोस्कोपिक जो फीचर्स हैं वो भी आपने लिखने हैं। देन इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी लिखनी है कि आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एडिनोकार्सिनोमा वाला पॉइंट लाजमी लिखिएगा। देन डायग्नोसिस किस तरीके से हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, एंड जो आपके पास ये डायग्राम है इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ऑस्पी में अगर ये टॉपिक आ जाता है तो आपने कैसे कवर करना है। ऑस्पी में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछते हैं, आपने बता दिया कि बैरेट इसोफेगस की स्लाइड है, देन ये दो पॉइंट लिख लिए। या तो पूछेंगे कि इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से करनी है, देन या ट्रीटमेंट में आपसे पॉइंट पूछ सकते हैं, या माइक्रोस्कोपिकली फीचर्स आप लोगों से पूछ सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अब आपका ये टॉपिक जो है वो ईजिली कवर हो जाएगा पैथो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, इसी वीडियो का इंस्टाग्राम पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसी वीडियो की इंस्टाग्राम पे आपको इंग्लिश वर्जन में जो है वो वीडियो मिल जाएगी। सो आप लोग वो भी एक बार देख लीजिएगा। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करें, इन वीडियोस को भी शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है अपलोड कर